जैसे ही देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा सभी पर्यटन स्थलों को खोलने का निर्णय लिया तो आगरा के अंदर भी सारे स्मारक खोल दिए गए। स्मारकों के खुलने के बाद में पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे स्मारकों पर पहुंचने लगी। आगरा के फतेहपुर सीकरी स्मारक को खोल दिया गया तो जिस पर पर्यटकों का धीरे धीरे आना शुरू किया। हालांकि देसी पर्यटक ही अभी घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, विदेशी पर्यटकों ने अभी घूमने फिरने से दूरी बनाई हुई है। लेकिन पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की रोजी रोटी फिर एक बार शुरू होने के स्थिति में है, लोग आस लगाए बैठे हैं। देखें हमारे संवाददाता वाहिद अली की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के समाप्त होने के बाद में जिस प्रकार से भारत सरकार के निर्देश पर अब सारे स्मारकों को धीरे धीरे खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। ताजमहल और लाल किले को सिर्फ बंद कर दिया गया है, लेकिन आगरा का जो पर्यटन स्थल है उसमें फतेहपुर सीकरी भी अपना एक बड़ा स्थान रखती है। आगरा के फतेहपुर सीकरी को खोल दिया गया है और पर्यटकों की धीरे धीरे संख्या अब यहाँ पर बढ़ने लगी है। इस स्मारक के बंद होने के बाद में इस जगह पर लगे हुए ऐसे जो लोग थे, जो गार्ड थे, यहाँ पर कैमरामैन थे और यहाँ पर गाड़ी से जो लोग चलते थे और यहाँ का जो बाजार था जो यहाँ के पर्यटकों पर डिपेंड था, उनके यहाँ आने के बाद में वो चलता था, लेकिन उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, दरगाह खोली गई है और उसके बाद में यहाँ लोग आना शुरू हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों के चेहरे पर खुशी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लगता है यहाँ तो दूर दूर तक कोरोना नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से सफाई है, टच देखा जा रहा है, डिस्टेंस फॉलो किया जा रहा है, उसको देख के लगता है। आप कहाँ से आई? मैं अयोध्या से आई हूँ। मेरा नाम निशा प्रताप सिंह है, मैं अयोध्या से हूँ। आपको कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अयोध्या से आया हूँ यहाँ पे मुझे आके इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे सब एकदम सफाई हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है, बाहर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे कोरोना हो ही नहीं सकता, इतना सफाई। हम लोग कार से आए हैं। किस जगह से आए? हम लोग अयोध्या से आए हैं, राम जन्मभूमि से। ठीक। भारत में कोरोना ने अपने पैर फंसा रही तो भारत सरकार के द्वारा विश्व के जितने स्मारक थे उनको सबको बंद कर दिया गया। आगरा के अंदर ताजमहल और लाल किले के बाद में जो सबसे प्रसिद्ध स्मारक है वो आगरा का फतेहपुर सीकरी का ये दरगाह है। इस दरगाह पर आप देखेंगे, ये मेरे पीछे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। इस दरगाह पर पूरे देश विदेश से यहाँ पर्यटक आते हैं और इस दरगाह पर चद्दर चढ़ाने के बाद में यहाँ मन्नत भी मांगते हैं। पर्यटकों के यहाँ आने से यहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। स्मारकों के बंद होने के बाद में जिस प्रकार से यहाँ इस रोजी रोटी में लगे हुए लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था तो लोग भुखमरी के कगार पर पहुँच गए थे। दिन पर दिन लोग ये दुआ करने लगे थे कि भारत से कब कोरोना का संक्रमण खत्म हो और ये स्मारक पुनः एक बार खुल जाएं, जिससे हमारे रोजी रोटी के साधन यहाँ पर प्रभावी हो सके। अब इस स्मारक के खुलने के बाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ में जिस प्रकार से यहाँ लोग आ रहे हैं, लोगों के यहाँ आने से जिस प्रकार से इनकी रोजी रोटी एक बार फिर प्रारंभ होने लगी है तो अब इनकी जीवनचर्या भी धीरे धीरे अब एक बार फिर पटरी पर आने लगे हैं। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पर्यटक हैं ये इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण में कोरोना से बचने के लिए यहाँ पर जिस प्रकार से शासन और प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं, यहाँ सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर लगे हुए हैं और जितने भी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं उन सभी पर्यटकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज करने के बाद में बहुत सुरक्षा के साथ में उनको अंदर किया जा रहा है। इसके बाद में जितने भी पर्यटक यहाँ पर हैं उन सब के आप चेहरे पर देख रहे हैं कि मास्क लगे हुए हैं और मास्क लगने के बाद ही वो अंदर आ रहे हैं, जिससे कि कोरोना संक्रमण यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और किसी भी प्रकार का संक्रमण एक बार फिर यहाँ फतेहपुर सीकरी में ना फैल पाए। क्योंकि हम आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी भी रेड जोन में आ गया था और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग निकले थे। इसके बावजूद भी यहाँ पर ये दरगाह खोली गई है और लोगों की ज़िंदगी एक बार फिर पटरी पर आने लगी है। देखने वाली बात होगी कि अभी भी कोरोना संक्रमण भारत में है, इसके बीच में भी ये स्मारक खोले गए हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और यहाँ के लोग जो इस दरगाह से अपनी रोजी रोटी चलाते थे उनका जीवन एक बार फिर शुरू हो गया है। कितने समय तक ये दरगाह खुलेगी, पर्यटक की संख्या कैसे बढ़ेगी और इनकी रोजी रोटी एक बार फिर कैसे पटरी पर आएगी। इंडिया न्यूज़ 1 के लिए मैं राकेश कुमार, आगरा। अब रोजी रोज़गार पटरी पर आ रहे हैं, जैसे लॉकडाउन अनलॉक किया है तो उससे अब अच्छा महसूस हो रहा है कि अब टूरिज़्म सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इससे। तो टूरिज़्म में जो है अब आके टूरिस्ट आएगा। आज भी काफ़ी टूरिस्ट आया था यहाँ पर, बाहर कुछ हिंदुस्तानी आए थे, गुजरात के लोग आए थे, तो टूरिस्ट तो आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा आगे चल आएगा तो अच्छा महसूस हो रहा है अब खोला है तो। जो बीच में जब लॉकडाउन था तो उसकी वजह से जिस प्रकार से ये स्मारक बंद थे और जिस प्रकार से रोजी रोटी प्रभावित हो रही थी उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए कि लोग दाने के लिए मोहताज हो गए थे। काफ़ी
परेशानियों का सामना करना पड़ा था, ख़ास तौर से यहाँ फतेहपुर सीकरी में, क्योंकि यहाँ के 80% लोग इसी से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये टूरिज़्म कि से। इसके खुलने के बाद आपको लगता है कि अब हमारा जीवन पटरी पर आ जाएगा? हाँ, इसके खुलने से जो है अब जाके पटरी पर आने लगेगा। जी, आपका नाम क्या है? जी हरीश शर्मा। कहाँ से आए आप? जी हम अलवर से आए हैं। अच्छा, जिस प्रकार से भारत में कोरोना संक्रमण फैला था और उसके बाद में सारे स्मारक बंद कर दिए थे, अब आप खोले गए हैं, आप यहाँ पर आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है कि अभी पर्यटन विभाग ने खोले हैं, लेकिन ये कि जो पहले जितनी भीड़ रहती थी अब वो कम है। लोगों का रोजी रोटी पे भी थोड़ा असर पड़ा है इतने दिनों में, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये अभी खोल दिए हैं तो क्या है कि यहाँ की जो आम जनता के लिए भी इससे फ़ायदा होगा कि भाई इनके लिए जो जो यहाँ काम करती है लेबर जिनसे इनको मिलता है इसलिए इनको फ़ायदा मिलेगा। और सरकार ये है कि कोरोना संक्रमण के लिए भी क्या है कि जिस तरह की कोशिश कर रही है अभी और तेज़ कोशिश करने की ज़रूरत है इस मामले में। आपको क्या लगता है कि स्मारक पर जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, तो क्या यहाँ संक्रमण से बचने के लिए कम उपाय किए गए हैं क्या? हाँ, उपाय तो ठीक है, लेकिन ये है कि इतने खास उपाय भी नहीं है, मतलब लेकिन उपाय तो हैं, लेकिन जैसे मास्क से आना है, सैनिटाइज कर रहे हैं और बाकी जो जांच भी की जा रही है मशीन से द्वारा, तो लेकिन ये है कि अभी समुचित वो उपाय पूरी तरह से नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि आप घूमने आए हुए हैं, केवल फतेहपुर सीकरी आए हैं या ताजमहल लाल किला भी अभी बंद है, उसमें क्या नहीं, हमारी उम्मीद तो ये थी ताजमहल भी देखें, लाल किला देखें, लेकिन पता लगा कि लाल किला और ताजमहल ही बंद कर रखे। तो हमें सरकार से ये कि भाई क्या है कि जो लोग आते हैं दूर से तो वो चाहते हैं कि भाई जैसे आगरा भी पास में ही है तो जब अब एक जगह पे ही आए हुए हैं कि हम 2-3 जगह पर्यटक भी घूम सकते थे, यहाँ से आगरा भी जा सकते थे, ताजमहल देख सकते थे। तो सरकार से कि जब इतना पर्यटन खोल दे सबको खोल दिया जाए ताकि पहले जैसी स्थिति लोगों की बन जाए, ताकि लोगों को भी समुचित व्यवस्था रही आने जाने के लिए।